हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी हाउस। तो आज हम बात करेंगे यूनाइटेड अरब अमीरात जिसको यूएई बोलते हैं और इंडिया के बारे में, क्योंकि अभी रिसेंटली यूएई जो है उसके द्वारा इंडिया के लिए ऑफर किया गया है कि इन दोनों कंट्रीज़ को ओपन स्काईज़ का एक एग्रीमेंट है उसमें आ जाना चाहिए। तो ये ओपन स्काईज़ का एग्रीमेंट क्या है, यूनाइटेड अरब अमीरात की जोग्राफिकल लोकेशन क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में पूरे डिटेल में हम बात करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यूनाइटेड अरब अमीरात से कि एक्चुअली में है कहाँ। तो ये यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये जैसे पर्शियन गल्फ का जो रीजन है यहाँ पे पाया जाता है यूनाइटेड अरब अमीरात। इसके राइट साइड में यहाँ पे ओमान है, इधर सऊदी अरेबिया है, ऊपर में ईरान है, यहाँ पे कतर है और बहरेन है। और जो आपने गल्फ ऑफ ओमान का नाम सुना होगा वो यहाँ पे, और स्टेट ऑफ हॉर्मुज का नाम तो आपने डेफिनेटली सुना होगा, वो यहाँ पे है इस जगह पे। और इसके राइट साइड में अगर थोड़ा इधर चलते हैं हम, तो यहाँ पे आता है अरेबियन सी। ठीक है, अरेबियन सी के जस्ट बाद में ही यहाँ पे हमारा इंडिया होता है। तो ये इसकी जोग्राफिकल लोकेशन है। अभी रिसेंटली जो यूनाइटेड अरब अमीरात के द्वारा ये जो ओपन स्काईज अग्रीमेंट की बात की गई कि जिसमें इंडिया और यूनाइटेड अरब अमीरात इन दोनों को आ जाना चाहिए, ये बेसिकली एक बायलैटरल अग्रीमेंट है। मतलब कि बेसिकली जो दो कंट्रीज़ होती हैं उन सब के बीच में एक नेगोशिएशन का एक अग्रीमेंट है। इसमें क्या होगा कि जैसे इंटरनेशनल पैसेंजर्स जो होते हैं यूनाइटेड अरब अमीरात के और इंडिया के, उन दोनों को एक दूसरे जगह पे ले जाया जा सके। उसके अलावा जैसे कार्गो सर्विसेज जो होती हैं उन सबको भी एक दूसरी जगह पे ले जाया जा सके। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अभी तक जो इंडिया और यूएई है उन दोनों के बीच में कोई फ़्लाइट्स नहीं जाती हैं, अभी भी जाती हैं, बट कुछ लिमिटेड अमाउंट की फ़्लाइट्स होती है, लिमिटेड नंबर ऑफ़ फ़्लाइट्स होती हैं, लिमिटेड सीट्स होती हैं, इस टाइप से होता है। बट अभी यहाँ पे ये जो ओपन स्काई एग्रीमेंट है इसको अगर साइन कर दिया जाएगा तो इंडिया और यूनाइटेड अरब अमीरात के बीच में अनलिमिटेड नंबर की फ़्लाइट्स जा सकती हैं एक सिटी से। जैसे इंडिया की, जैसे दिल्ली से यूनाइटेड अरब अमीरात तक के लिए कितनी भी फ़्लाइट जा सकती हैं, उस पर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होंगे। और इंडिया के पास में एक एग्रीमेंट है, एयर सर्विस एग्रीमेंट, जिसको एएसए बोलते हैं। ये बेसिकली इंडिया के द्वारा 109 कंट्रीज़ के साथ में साइन किया गया, जिसमें कि यूनाइटेड अरब अमीरात भी इंक्लूडेड है। इस जो अग्रीमेंट है, एयर सर्विस एग्रीमेंट जो है, इसके थ्रू ही इंडिया की फ़्लाइट जो है बाकी कंट्रीज़ में जाके ट्रैवल करती हैं, वहाँ पे पैसेंजर्स को, इंटरनेशनल पैसेंजर्स जो होते हैं उनको पहुँचाती हैं, कार्गो सर्विसेज जो होती हैं उन सबको भी पहुँचाया जाता है। अब इंडिया के पास में एक ओपन स्काई पॉलिसी भी है, जिसको कि जो नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी है, जिसको 2016 में लाया गया था, उसके अंतर्गत आती है। बेसिकली जो ये 2016 की जो पॉलिसी है, नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी, इसमें गवर्नमेंट को अलाउ किया जाता है कि जो भी एयर सर्विसेज का एग्रीमेंट है, जैसे ओपन स्काईज का जो एग्रीमेंट है, वो किया जा सकता है सार्क कंट्रीज़ के साथ में, मतलब साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन की जो कंट्रीज़ हैं उन सब के साथ में ये ओपन स्काईज का एग्रीमेंट किया जा सकता है। उसके अलावा उन सारी कंट्रीज़ के साथ में किया जा सकता है जो दिल्ली की जो रेडियस है उससे 5000 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है, जैसे कि जमैका है, ग्रीस है, गुआना है, फिनलैंड है, यूएसए है, जापान है। इन सारी कंट्रीज़ के साथ में इंडिया का ओपन स्काई एग्रीमेंट है। अब ये जो कंट्रीज़ होती हैं जो कि 5000 किलोमीटर, दिल्ली का जो रेडियस है उससे 5000 किलोमीटर की डिस्टेंस पे होती हैं, इन सब के साथ में बेसिकली, मतलब इसके बीच में जो होती हैं 5000 किलोमीटर से ऊपर वाली जो कंट्रीज़ होती हैं या फिर जो सिटीज़ होती हैं, उन सब के लिए तो ओपन स्काईज एग्रीमेंट है ही। बट अगर जो 5000 किलोमीटर के भीतर ही आती है उन सब के लिए बेसिकली एक बायलैटरल एग्रीमेंट होता है, या फिर उसको म्यूचुअली अग्रीमेंट भी बोल सकते हैं। दोनों कंट्रीज़ के द्वारा म्यूचुअली डिसाइड किया जाता है कितनी फ़्लाइट्स एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाएंगी, जिससे कि इंटरनेशनल पैसेंजर्स और कार्गो सर्विसेज जो होती हैं उन सबको एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भेजा जा सके। अब जो यूएई है, यूनाइटेड अरब अमीरात, जिसके द्वारा भी रिसेंटली बोला गया है कि इंडिया और उसको ओपन स्काई का जो एग्रीमेंट है उसमें आ जाना चाहिए, बट यहाँ पे उसके द्वारा ये बोला गया है कि जो उसके ऑफिशियल्स हैं उन्होंने ये भी बोला है जो फ्रीडम ऑफ एयर के जो 5th एंड 6th राइट्स जो हैं उन सबको भी इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा, जिससे कि बेसिकली इंडियन एयरलाइंस को कोई खतरा हो उसके कैरियर्स के द्वारा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, जो फ्रीडम ऑफ एयर जो है वो बेसिकली जैसे कमर्शियल एविएशन की जो राइट्स होते हैं, जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जो एविएशन होता है, एयरप्लेन्स का ट्रैवल होता है, पैसेंजर्स, कार्गो वगैरह का, तो उन सब के लिए भी कुछ राइट रिजर्व्स हैं। उन सारे राइट्स को बोलते हैं हम फ्रीडम ऑफ एयर।
ये बेसिकली जो आया था 1944 में, एक कन्वेंशन हुआ था, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सिविल एविएशन, जिसको शिकागो कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है। ये बेसिकली कंट्रीज़ में डिसएग्रीमेंट हुआ था कि जो एविएशन का जो लिबरलाइजेशन है उसका एक्सटेंट होने की वजह से कई सारी कंट्रीज़ के बीच में ये डिसएग्रीमेंट हुआ था, तब जाके ये जो शिकागो कन्वेंशन है लाया गया था। और इसमें ये फ्रीडम ऑफ एयर्स जो हैं इनके बारे में बात की जाती है। इसमें टोटल 9 फ्रीडम ऑफ एयर के राइट्स हैं, जिनमें स्टार्टिंग के जो 2 हैं वो बेसिकली जैसे कमर्शियल एयरक्राफ्ट जो होते हैं उनको, जैसे फॉरेन एयर स्पेस या फॉरेन जो एयरपोर्ट्स होते हैं उन सब के थ्रू भेजने का, पैसेज करने का काम जो होता है, उसके राइट्स होते हैं फर्स्ट 2 फंडामेंटल राइट्स या फिर फर्स्ट 2 राइट्स जो फ्रीडम ऑफ एयर है उसमें। और उसके अलावा जो बाकी फ्रीडम ऑफ एयर्स के राइट्स हैं, बाकी 7 जो हैं, उन सब में बेसिकली जैसे लोग जो होते हैं इंटरनेशनली, जो लोग ट्रैवल करते हैं, मेल होते हैं या फिर कार्गो के जो सर्विसेज होती है उन सब का प्रोवाइड कराया जाता है, तो वो सारी फैसिलिटीज़ के लिए जो फ्रीडम ऑफ एयर के राइट्स हैं वो बाकी सारे राइट्स स्टार्टिंग के 2 को छोड़ के कवर करते हैं। अब जो यूनाइटेड अरब अमीरात के द्वारा जो 5th फ्रीडम ऑफ एयर और 6th फ्रीडम ऑफ एयर के जो ये राइट्स हैं, जिनके बारे में बोला गया है कि अगर इंडिया और यूएई के बीच में ओपन स्काईज का अग्रीमेंट होता है तो इन दोनों राइट्स को इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा। अगर इनके बारे में बात करें तो सबसे पहले हम 5th के बारे में बात करते हैं। 5th फ्रीडम ऑफ एयर का राइट है, जिसमें बेसिकली जो दोनों कंट्रीज़ होती है उनके पास में राइट होता है कि उनका जो एयरप्लेन होता है वो दोनों कंट्रीज़ में फ्लाई कर सकता है, बट यहाँ पे एक कंडीशन होती है, या तो वो वहाँ से जो खुद की कंट्री है वहाँ से ओरिजिनेट हो, या फिर वो किसी और कंट्री का, तो जहाँ पे वो एंड हो रहा है वो उसकी खुद की कंट्री होनी चाहिए। मतलब बेसिकली अगर इसको हम एग्जांपल से समझे, जैसे मान लो कोई दुबई की फ़्लाइट है, ओके, और उसको न्यूजीलैंड जाना है, और वो बीच में तो स्टॉप कर सकती है, जैसे मान लो बीच में वो ऑस्ट्रेलिया में स्टॉप करती है, तो बट वो फ्लाइट यहाँ की है दुबई की, और वो दुबई से ही ओरिजिनेट हो रही है, तो इस वाले राइट को हम बोलते हैं 5th फ्रीडम ऑफ एयर का राइट। और जो 6th फ्रीडम ऑफ एयर का राइट है, इसमें बेसिकली ये होता है कि जो फ्लाइट है वो किसी फॉरेन कंट्री से किसी दूसरी कंट्री में जाके फ्लाई कर सकती है, बट वहाँ पे मेन कंडीशन ये होनी चाहिए कि वो जब स्टॉप करती है बीच में तो वो खुद की कंट्री होनी चाहिए या फिर खुद की टेरिटरी होनी चाहिए। वहाँ पे नॉन टेक्निकल रीजंस के लिए वो वहाँ पे स्टे कर सकती है, रुक सकती है, स्टॉप ले सकती है। जैसे कि मान लो कोई फ्रांस की फ़्लाइट है, ठीक है, और वो न्यूजीलैंड से जा रही है, ओके, न्यूजीलैंड से यूएस से जा रही है, अब वो बीच में स्टॉप करती है फ्रेंच पोलिनेशिया में, जो कि फ्रांस की एक टेरिटरी है। तो अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ना, किसी फॉरेन कंट्री से किसी दूसरी कंट्री में जा रही है, बट वो बीच में अगर स्टॉप ले रही है तो वो खुद की टेरिटरी होनी चाहिए। तो इस राइट को यहाँ पे बोला जाता है 6 फ्रीडम ऑफ एयर का राइट। तो ये दोनों राइट्स हैं, ये बेसिकली अगर इनको इम्प्लीमेंट किया जाता है तो इंडिया का जो सिविल एविएशन है वो सारे काफ़ी ज़्यादा खतरे में हो सकते हैं बाकी कंट्रीज़ के कंपैरिजन से। तो इस वजह से जो यूएई है, यूनाइटेड अरब अमीरात जो है, उसके द्वारा बेसिकली यहाँ पे ये बोला गया है कि इन दोनों फ्रीडम ऑफ एयर के राइट को वो इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे अगर यूनाइटेड अरब अमीरात और इंडिया दोनों ओपन स्काईज़ के एग्रीमेंट में आते हैं। तो यही थी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यूएई और इंडिया के जो ओपन स्काईज एग्रीमेंट है उस सब से रिलेटेड। Hopefully you guys find it useful, and if you find it useful then do like, share and subscribe to Study Couch. Thanks for watching and have a good day.